स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय संभावातच्यते परमा भी घट मानव। तो यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निकायगण तथा सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मैं शुद्धात्म वंदन। तो यहाँ पर जैसे तो आपको ज्ञात ही है कि इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा मुख्य केंद्र बिंदु है आठ कर्म। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आठ कर्म आत्मा से क्यों संबंध करते हैं और आत्मा की भूल क्या है। तो आत्मा का हित तो निराकुल सुख में है और वह सुख संसार में नहीं है। वह सुख आत्मा के आश्रय लेने से ही मिलता है। और अब हम समझेंगे कि क्या कर्म आत्मा से विकारी परिणाम कराते हैं। तो हाँ, कर्म थोड़े ही सही मगर जबरदस्ती आत्मा से विकारी परिणाम कराते हैं। तो हम समझेंगे कि निमित्त किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमे तब कार्य की उत्पत्ति में जिस अनुकूल शक्ति पर आरोप आ सके उसको निमित्त अर्थात कारण भी कहा जाता है। तो अब हम समझेंगे कर्म की परिभाषा। तो कर्म के उदय में आकर जब ये जीव मूल उद्देश्य भी भाव करता है उसे भाव कर्म कहते हैं। और उन्हीं कर्मों का निमित्त पाकर जब कर्म रूप आत्मा के साथ संबंध होती है उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। अब हम समझेंगे कि आठ कर्म तो है मगर उसके अंदर कौन से दो मुख्य प्रकार हैं। तो आठ कर्म के अंदर मुख्य दो प्रकार हैं, घाती और अघाती। तो घाती कर्म के अंदर चार कर्म हैं और अघाती में चार कर्म हैं। तो अब हम समझेंगे कि घाती कर्म किसे कहते हैं। जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे वह घाती। और इसके अंदर चार कर्म आते हैं। पहला ज्ञानावरणीय। जब जीव अपने स्वयं के ज्ञान गुण का घात करता है अर्थात प्रकट नहीं होने देता है तब जिस कर्म का उदय होता है उसे ज्ञानावरणीय कहते हैं। जैसे एक कमरा है, उसके अंदर धूप आ रही है खिड़की के द्वारा, अपन खिड़की के ऊपर पर्दा लगा देंगे तो धूप तो आएगी मगर पर्दे के कारण धूप कम मात्रा में आएगी। उसी प्रकार ज्ञानावरणीय का काम होता है। और अब हम समझेंगे दर्शनावरणीय काम किसे कहते हैं। जब यह जीव स्वयं के दर्शन गुण का घात करता है अर्थात प्रकट नहीं होने देता है तब जिस कर्म का उदय होता है उसे दर्शनावरणीय कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एंटरटेनमेंट देखने में बहुत मजे आते हैं मगर किसी कारणवश किसी विद्यार्थी का एंटरटेनमेंट बंद हो जाता है तब उस विद्यार्थी का दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है। अब हम समझेंगे कि मोहिनीय कर्म किसे कहते हैं। जब यह जीव पर में एकत्व बुद्धि करता है और स्वरूप चरण चारित्र में असावधानी रखता है उसे मोहिनीय कर्म कहते हैं। और इसी के लिए पंडित दौलत राम जी अपनी पहली डाल में लिखते हैं, ताई सुनो भवी मनते आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भयमतवादी। तो इसके अंदर पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि जो ये जीव है जैसे कोई शराबी होता है वह शराब पीकर इधर उधर घूमता रहता है, वैसे ही यह जीव अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा पीकर चौगति भ्रमण कर रहा है। अब हम समझेंगे अंतराय कर्म किसे कहते हैं। जीव के दान लाभ भोग उपभोग बीवी में विघ्न आने में जिस कर्म का उदय होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे भोजनशाला में कुछ अच्छा खाना बनाए और हमारे बहुत चाहे खाने को हम थाली में लेके आ गए टेबल पे मगर हमारे बाजू वाले का या हमारा ही हाथ थाली में लग गया और थाली नीचे गिर गई तो उस समय हमारा अंतराय कर्म का उदय होगा। तो अब हम समझेंगे अघाती कर्म के बारे में। तो अघाती कर्म की परिभाषा समझते हैं। जो आत्मा के अनुजीवी गुण का घात करे वह अघाती कर्म। और इसके अंदर चार कर्म आते हैं। पहला आयु। तो आयु कर्म को समझते हैं। जब यह जिस कर्म के उदय में आकर यह जीव मनुष्य देव त्रियंच नर नायकी के शरीर में होता रहता है उस समय जिस कर्म का उदय होता है उसे आयु कर्म कहते हैं। जैसे हम अखबार या मोबाइल के अंदर देखते हैं कि कोई 5 या 10 साल का बच्चा मर गया तो हम सोचते हैं कि इतनी सी उम्र में कैसे मर गया। तो उनके ज्ञानावरणीय का उदय होता है इसलिए वे मर जाते हैं इतनी सी उम्र में। नहीं, आयु कर्म का उदय होता है इसलिए वह इतनी सी उम्र में ही मर जाते हैं। अब हम समझेंगे कि वेदनीय कर्म किसे कहते हैं। जब यह जीव मोह में आकर आकुलता करता है और अनुकूलता
तथा प्रतिकूलता रूपी प्रयोग को प्राप्त करता है, उस समय जिस कर्म का उदय होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। और वेदनीय कर्म का एक बहुत प्रचलित एग्जाम्पल है जो कि शहर लपेटी हुई तलवार का है। जैसे अब हम समझेंगे कि नाम कर्म किसे कहते हैं। जिस कर्म के उदय में आकर हमारे शरीर की रचना आदि का काम होता है उसे नाम कर्म कहते हैं। जैसे कि किसी का शरीर, जैसे कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है और किसी की आँख सही नहीं होती है, किसी के पैर सही नहीं होते हैं, तो उसका जो नाम कर्म का उदय होता है वह चलता है। अब हम समझेंगे कि गोत्र कर्म किसे कहते हैं। जिस कर्म के उदय में आकर यह जीव उच्च या नीच कुल में जन्म लेता है उस कर्म को गोत्र कर्म कहते हैं। तो जैसे उच्च गोत्र के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैन धर्म का, और नीच कुल के लिए ले सकते हैं एग्जाम्पल आदिवासियों का। अब ये कर्म 8 होते हैं, मगर इनकी 148 प्रकृतियाँ होती हैं। पहले ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियाँ होती हैं, दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियाँ होती हैं, और वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियाँ होती हैं, मोहिनीय कर्म की 28 प्रकृतियाँ होती हैं, आयु कर्म की 4 प्रकृतियाँ होती हैं, और नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ होती हैं, गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियाँ होती हैं, और अंतरय कर्म की 5 प्रकृतियाँ होती हैं, और इन सबको मिला के 148 प्रकृतियाँ होती हैं कर्म की। तो अब हम भी इन 8 कर्मों का नाश कर सिद्ध शिला में विराजमान करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।